बड़ी खबर है, अभी की जो बड़ी खबर है, गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपानी के विमान में सवार होने की आशंका की खबर है। जिस तरह से जो 242 लोग सवार थे, उसमें से एक नाम विजय रूपानी की भी बात सामने आ रही है, जो कि गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री रहे थे। अब इसकी खबर का जो है कुछ देर में ऑफिशियल जानकारी आ पाएगी, क्योंकि जो सूत्र हैं इसमें साफ तौर पे जानकारी दे रहे हैं कि इसमें इस बड़े विमान हादसा में जो है विजय रूपानी के सवार होने की बात सामने आ रही है। जी, अहमदाबाद से लंदन के लिए ये फ्लाइट जा रही थी। बड़ी फ्लाइट है, इंटरनेशनल फ्लाइट है। 242 लोग सवार थे, कई वीवीआईपी थे और राकेश ने जैसे बताया पूर्व सीएम विजय रूपानी के भी होने की जानकारी है। ये उड़ान भरने वाली फ्लाइट, ये सीधा तस्वीरें अभी मिल रही हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन जहां शुरू किया गया है, जहां धुएं का गुबार है, आसपास बहुत क्लैरिटी के साथ आपको नहीं दिख पाएगा क्योंकि धुआं बहुत ज्यादा भर गया है, लेकिन देखिए यहां पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौजूद हैं। आग जो लगी हुई है, जिसके धुएं का गुबार आप अब तक देख रहे थे, उस आग को कंट्रोल करने की कोशिश हो रही है। यहाँ एनडीआरएफ की टीम भी रवाना कर दी गई है और फिलहाल ये जो फायर ब्रिगेड की टीम है ये वहां रेस्क्यू ऑपरेशन में जुट गई है। सीधा तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं और अभी का अपडेट ये कि एनडीआरएफ ने 90 लोगों को वहां से रेस्क्यू किया है। ये इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट है। 242 लोग यात्री यहां पर विमान में सवार थे। पूर्व सीएम विजय रूपानी के भी होने की जानकारी अभी राकेश ने दी है। 90 लोगों को वहां से रेस्क्यू किया गया है और गांधीनगर हॉस्पिटल तक उन्हें पहुंचाया गया है। यानी जो हॉस्पिटल की तैयारियां हम देख रहे थे रोहित, हॉस्पिटल में पहले से इमरजेंसी के हालात बता दिए गए, तुरंत इमरजेंसी में लोगों को ले जाना है, प्राथमिक उपचार देना है। 90 लोग अभी रेस्क्यू हुए हैं। ये तो शुरुआती दौर पर अगर कहें कि बहुत बड़ी राहत की बात है। रोहित, हाँ बिल्कुल रचना, देखिए बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं कि शुरुआती तौर पर अभी ऐसी खबर का हम लोग इंतजार कर रहे थे कि कितने लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। ये 90 लोगों को रेस्क्यू होने की खबर इस वक्त सामने आ रही है कि 90 लोगों को शुरुआती दौर में बचा लिया गया है। हालांकि रेस्क्यू फोर्सेज अभी भी हैं, लेकिन रचना क्योंकि बड़ा हादसा है और वहां से बहुत सारी जो खबरें हैं वो भी छनकर पूरी तरह से नहीं पहुंच पा रही है हम तक, लेकिन इनिशियली जो जानकारी मिली है वो ये बता रही है कि 90 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है। लेकिन चिंता अभी भी बनी हुई है। 90 लोगों को रेस्क्यू करने के बावजूद भी अभी भी 152 लोग हैं जिनके बारे में कोई जानकारी नहीं है। मुझे लगता है कि जब तक इनकी लिस्ट सामने नहीं आएगी, एयर इंडिया से आई एम श्योर कि जो एयरपोर्ट अथॉरिटीज हैं उन्होंने एयर इंडिया से संपर्क किया होगा। इस विमान में कितने यात्री सवार थे उन सबकी लिस्ट एयर इंडिया से ली गई होगी और जो हमारी रेस्क्यू फोर्सेज हैं वो लगातार इसी कोशिश में हैं कि जल्द से जल्द जो बाकी के लोग हैं उनको निकाला जाए, क्योंकि जितनी देर इसमें होती जाएगी उतनी ही संभावना बाकी लोगों के सुरक्षित होने की जो संभावना है वो कम पड़ती जाएगी। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि ईंधन बहुत ज्यादा विमान में भरा हुआ था और सबसे बड़ी बात की गर्मी का मौसम है। आप देख रहे हैं कि पिछले 4-5 दिनों से कितनी गर्मी पड़ रही है। टेंपरेचर 45 को क्रॉस कर रहा है। ये भी रोहित, एक चीज हम ठीक कर दें। अच्छा, बहुत जल्दबाजी में खबर हमें नहीं पहुंचानी है। अभी का जो अपडेट है ना, वो एनडीआरएफ की 90 कर्मियों वाली 3 टीमें गांधीनगर से विमान जहां दुर्घटनाग्रस्त हुआ है वहां पर भेजी गई हैं। ये जो आंकड़ा है ये थोड़ा जल्दबाजी वाला हो गया। एनडीआरएफ की 90 कर्मियों वाली जो 3 टीमें हैं वो गांधीनगर से दुर्घटना स्थल पर भेजी गई हैं। वडोदरा से कुल 3 और टीमें भेजी जा रही हैं। ये एनडीआरएफ की तरफ से जानकारी सामने आई है। अभी जो हम राहत की बात कह रहे थे वो राहत की बात नहीं है। 242 जो यात्री हैं वो विमान में सवार होने की जानकारी मिल रही है। अभी फिलहाल दुर्घटना स्थल पर एक के बाद एक टीमें भेजी जा रही हैं। ये 90 कर्मियों वाली 3 टीमें गांधीनगर से जहां विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है वहां पर भेजी गई हैं। 242 यात्रियों को लेकर अभी भी अपडेट आना बाकी है। गृह मंत्री अमित शाह ने जो गुजरात के मुख्यमंत्री हैं उनसे बात की है। इस घटना को लेकर जानकारी उन्होंने जानी है कि क्या हुआ है। क्रैश जब विमान हुआ है उसके आसपास लोगों की भीड़ जमा हो गई है, धुआं बहुत ज्यादा उठ रहा है। यहाँ ऑब्वियस सी बात है कि रेस्क्यू ऑपरेशन में अब बहुत ज्यादा दिक्कतें आएंगी और जैसा रोहित बता रहे हैं ये बड़ा विमान है, इंटरनेशनल विमान है। ये अहमदाबाद से लंदन जा रहा था और 242 यात्री इस विमान में मौजूद थे। कई वीवीआईपी भी थे। टेक ऑफ के समय ही ये विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, क्रैश हो गया। रोहित, चिंताएं अभी भी बनी हुई हैं क्योंकि वो 90 कर्मियों वाली एनडीआरएफ की टीम है जो भेजी गई है दुर्घटना स्थल पर।
बिल्कुल देखिए रचना, अभी एनडीआरएफ, जैसा कि मैंने बताया भी था कि एनडीआरएफ की टीम इस वक्त मौके पर है और अब कोशिश यह है कि बस ऑपरेशन में तेजी लाई जाए, तो जो भी जिंदगी अभी वहां पर है उसको बचाया जा सके, सुरक्षित निकाला जा सके, जिसकी संभावना अभी तक बहुत कम दिख रही है। क्योंकि आप देखिए करीब आधे घंटे से ऊपर का वक्त हो गया है, 40 मिनट के आसपास का वक्त हो गया है, अभी तक ऐसी कोई भी सूचना नहीं आई है कि किसी को भी सुरक्षित वहां से निकाला गया हो। लेकिन मुझे लगता है कि इस वक्त जो करने की चीज है सबसे ज्यादा वो ये है कि हमारी जो एम्बुलेंसेज हैं वो पूरी तरह से अलर्ट पर रहे और आसपास के अस्पताल अलर्ट पर रहे, ताकि किसी भी तरह से अगर किसी को भी रेस्क्यू करके लाया जाता है तो फौरन उसको